नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। क्या हो अगर इस चुनावी माहौल में आपको भारी रकम के साथ पुलिस पकड़ ले और ये कहे कि आप चुनाव में वोटरों को खरीदने के लिए इन रुपयों का इस्तेमाल करने वाले हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले, जबकि आपके पास जो रकम है वो किसी और काम के लिए थे और पुलिस आपकी एक भी ना सुने। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे और इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, कैसे आप इस मामले में ना पड़े, चलिए आज इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ 16 मार्च से आचार संहिता लग चुकी है। अब पुलिस, इनकम टैक्स विभाग, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सारी एजेंसियां खास सतर्क रहेंगी कि कहीं उनके आसपास या नाक के नीचे से भारी नकदी या शराब जैसी चीजें तो नहीं निकल रही जिनसे वोटरों की सोच पर असर डाला जा सके। अगर ऐसा कुछ पता लगे तो चुनाव आयोग उस रकम को कब्जे में ले लेता है और बाद में सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। हालांकि आम नागरिकों के लिए कुछ अलग नियम है। कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस ने एक टूरिस्ट कपल से लगभग 70,000 रुपए बरामद किए। मामले में किसी तरह का कोई संदेह न दिखने पर पैसे वापस सौंप दिए गए। लेकिन इस बीच से ये बात उठी कि राजनीतिक पार्टियों पर तो पाबंदी है, लेकिन चुनाव के दौरान आम लोग क्या करते हैं, उन्हें पैसे या कीमती गहनों का लेन देन करते हुए कितना सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन सारी एनफोर्समेंट एजेंसियों को सचेत रहने की सलाह देता है। साथ ही हर जिले के लिए ऐसी टीमें बनती है जो खर्चों पर नजर रखे। इसके अलावा स्टैटिक सर्विलांस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड भी होते हैं। जिले का मजिस्ट्रेट फ्लाइंग स्क्वाड का अधिकारी होता है। हर एक टीम के पास एक गाड़ी होती है जो 24 घंटे उन्हीं के काम पर रहती है। अधिकारियों को ये सारे उपकरण और जरूरी अधिकार मिलते हैं जो अवैध रकम या शराब या ड्रग्स को सीज करने के लिए जरूरी होते हैं। मान लीजिए कि किसी अधिकारी को कोई सूचना मिली कि फला सड़क से अवैध चीजें जा रही है जिसका चुनाव में इस्तेमाल होने वाला है। टिप ऑफ के साथ ही पास का सर्विलांस दस्ता तुरंत वहां पहुंच जाएगा जो वाहनों की चेकिंग को वीडियोग्राफ भी करता रहेगा जिससे बाद में सबूत दिए जा सके। वैसे टिप ऑफ न मिलने पर भी रास्तों में चेक पोस्ट बनाए जाते हैं। ये चुनाव की तारीख के ऐलान के तुरंत बाद बन जाते हैं, लेकिन पोलिंग से 72 घंटे पहले निगरानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आम लोगों की कि आखिर कितना कैश लेकर आम आदमी चल सकते हैं। आचार संहिता का असर आम लोगों पर भी होता है। कई बार ये भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके जरिए अवैध चीजें यहाँ से वहां करे। इसी को ट्रैक करने के लिए इलेक्शन कमीशन नागरिकों के लिए भी नियम बनाती है। हम आप जैसे लोग एक समय पर 50,000 से ज्यादा कैश साथ नहीं ले जा सकते। इससे ज्यादा नकदी के लिए दस्तावेज होने चाहिए। पैसों का लीगल सोर्स, पहचान पत्र और पैसे कहां खर्च होने जा रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का साथ होना जरूरी है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा कीमत की नई वस्तुओं के लिए भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। अगर कोई दस्तावेज न दे सके तो पैसे सीज कर लिए जाते हैं। ये चुनाव खत्म होने के बाद और तब भी पर्याप्त सबूत देने के बाद ही वापस मिलेंगे। कैश अगर 10 लाख से ज्यादा का है तो ये मामला सीधे इनकम टैक्स विभाग देखेगा। इसमें एक बात और है, 10 लाख से ज्यादा कैश अगर किसी पार्टी या नेता से संबंधित नहीं है और किसी इमरजेंसी के लिए जा रहा है जैसे शादी या अस्पताल के लिए, तब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ हम उसे कैरी कर सकते हैं। टीम उसे सीज नहीं करेगी, लेकिन मामला इनकम टैक्स विभाग के संज्ञान में जरूर डाल दिया जाएगा। अब बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के मामले में क्या होता है। इलेक्शन के दौरान जो भारी नकदी, शराब, ड्रग्स, कपड़े, गहने बरामद होते हैं, ये काला धन है। असल में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली रकम की लिमिट तय की है। अक्सर पार्टियों समेत कैंडिडेट खुद को जिताने की कोशिश में उससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसका आधिकारिक ऐलान तो होता नहीं, बल्कि होता यह है कि उम्मीदवार चुपके से अपनी ब्लैक मनी को अपने चुनाव क्षेत्र में बांटने लगता है।
ये बात चुनाव से संबंधित अधिकारी भी जानते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन की घोषणा के बाद से सर्विलांस सख्त हो जाता है। आखिर होता क्या है बरामदगी के बाद? दरअसल शुरुआती पूछताछ इलेक्शन कमीशन करती है, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिम्मा लेता है। अगर इसमें पता लग जाए कि कैश चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए था तो एफआईआर की जाती है, कोर्ट में केस चलता है। इस दौरान साबित हो जाए कि पैसे वोटरों को लुभाने के लिए नहीं थे तो संबंधित व्यक्ति उसे वापस ले सकता है। लेकिन ये बात साबित करने के लिए कई दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कैश ट्रांजैक्शन, पासबुक में एंट्री आदि। अदालत को लगे कि कैश या जो भी तोहफे थे वो चुनाव के रिजल्ट पर असर डालने के लिए जा रहे थे तो उसे संबंधित जिले के खजाने में जमा कर दिया जाता है। सोने चांदी के साथ भी यही होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।